एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ एंड एटीट्यूड के कुछ और क्वेश्चंस। सॉरी, वीडियो कॉन्टीन्यूसली अपलोड नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं बिज़ी बहुत हूँ, बट स्टिल ट्राइंग माय बेस्ट कि जब भी टाइम मिले मैं आपके लिए वीडियोस अपलोड करूँ। बाकी आप पिछली वीडियो से देखते रहिए। एंड इंग्लिश और हिंदी की वीडियोज़ अभी तो पॉसिबल नहीं है, विद टाइम मे बी अपलोड कर लूँ। हिंदी की तो फिर भी नहीं करूँगी, इंग्लिश की ही करूँगी मैं वीडियोज़ अपलोड। एंड एक और टिप है आज के लिए, ये है कि आपको जो है किसी भी स्टडी चैनल से या हम बोल सकते हैं यूट्यूब से मतलब आपने डिपेंडेंट नहीं होना है उनके ऊपर, ना मेरे ऊपर। जैसे मैं आप अपनी बात करूँगी यहाँ पे, हम लोग सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं एंड हम गाइड करेंगे। मेहनत आपको करनी है, ये नहीं है कि वीडियोस नहीं आ रही है तो अपना रिसर्च नहीं करनी है, आपने क्वेश्चंस नहीं देखने, आपने जो भी अपना स्टडी मटेरियल है उसको नहीं देखना है। आपको अपना स्टडी मटेरियल खुद फॉलो करना है। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपको छोटी छोटी गाइडेंस, ये आप एज प्रैक्टिस रख सकते हो, ये वीडियोज़ जो हम आपके लिए अपलोड करते हैं। ठीक है, लास्ट ईयर भी मैंने यही बोला था कि आपको किसी को बहुत डीपली फॉलो नहीं करना है। ठीक है, आप देख सकते हो वीडियोस, आपको पसंद आती है आप देखो वीडियोस, उसको एनालाइज करो, आप उसको एक्सप्लेनेशंस जो दे रहे हैं उनको सुनो आप, बट आपको अपनी स्टडी जो है वो भी साइड बाय साइड रखनी ही रखनी है। ओके, so without wasting time, let's start the first question. Which of the following job is absolutely unsuitable for a teacher? मतलब कौन सी जॉब्स जो इनमें से दी गई हैं वो बिल्कुल अनसूटेबल है, बिल्कुल भी सूट नहीं करती है टीचर को। एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू ह्यूमन सर्विस रिलेटेड एक्टिविटीज़, मतलब कुछ भी हेल्प करना या कुछ भी ऐसा। इंटरेस्ट ऑफ द टीचर इन द सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट्स ओनली, सिर्फ टीचर में इंटरेस्ट होना चाहिए अपने बच्चों की जो है प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने का। टेकिंग वीकली टेस्ट बाय द टीचर्स इन द क्लास एंड इवेलुएटिंग द आंसर बुक, सिर्फ टेस्ट लेना है और इवेलुएट करना है आंसर्स, यही जॉब होनी चाहिए। अनसूटेबल बोला है, क्वेश्चन को प्लीज़ अच्छे से पढ़ना है, अनसूटेबल बोला है। डूइंग एनी ऑफ द अबव जॉब्स बाय रिड्यूसिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग, तो क्या है डी, कि मतलब आप कुछ भी कर रहे हो और इस मतलब अनसूटेबल क्या है कि आप कोई भी जॉब कर लो पर आपको टीचिंग जो है वो रिड्यूस करनी है। ठीक है, तो वो बिल्कुल अनसूटेबल है। टीचर का प्राइम फोकस टीचिंग होना चाहिए और उसको ये सोचना है हमेशा कि आप मतलब एज अ टीचर आपको कैसे अपने अंदर चेंज लाना है, कैसे आप डे बाय डे इम्प्रूवमेंट ला सकते हो, कैसे आप अपने बच्चों को अच्छे से समझा सकते हो। ज़रूरी नहीं है आप एक ही मेथड फॉलो करो, आप डिफरेंट मेथड्स फॉलो कर सकते हो अगर आपको सच में पैशन है टीचर बनने का। अगर आप सिर्फ सैलरी के लिए वहाँ पे जा रहे हो तो फिर आपको फिर भी ये कोशिश करनी है एटलीस्ट कि आप जिस चीज़ के लिए पैसे ले रहे हो उसके लिए आप बच्चों को उतनी नॉलेज दे सको। नेक्स्ट इज़, if you request to the principal to give fee concession to the poor student, but your request is not responded by the principal, what will be your reaction? तो आपने क्या किया, आपने रिक्वेस्ट किया, आपको पता है आपकी क्लास में या आपके जो भी है वहाँ पर एक पुअर बच्चा है, आपने उसके लिए रिक्वेस्ट की प्रिंसिपल से कि इसको फ़ी कंसेशन दे दीजिए, पर प्रिंसिपल आपकी जो रिक्वेस्ट है उस पर एक्शन नहीं ले रहा है, कोई रिएक्शंस नहीं दे रहे हैं, तो आप क्या करोगे? यू विल अगेन रिक्वेस्ट टू द प्रिंसिपल, आप फिर से एक बार रिक्वेस्ट करोगे। यू विल टेक लीव फ्रॉम द स्कूल फॉर सम डेज इन ऑर्डर टू हाइड योर इंसल्ट, आप बच्चे से इंसल्टेड फील करोगे या उसके पेरेंट्स इंसल्टेड फील करोगे और आप लीव ले लोगे। यू विल इनकरेज द स्टूडेंट टू रियलाइज द सिचुएशन एंड यू विल ट्राई टू हेल्प हिम टू अवेल सम अदर फैसिलिटीज़, डी नन ऑफ दिस। तो या तो आप बच्चे को इनकरेज करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं सर, हेल्प नहीं कर रहे हैं, आप प्रिंसिपल हेल्प नहीं कर रहे हैं तो हम कुछ और जो फैसिलिटीज़ है उसको देखते हैं और उससे हेल्प करते हैं। सो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट, दिस इज़ अ प्रोवर्ब दिस प्रोवर्ब इज़ एप्लीकेबल इन, जो हम बोलते हैं आप रिस्पेक्ट दीजिए एंड आप रिस्पेक्ट लीजिए, वो जो ये प्रोवर्ब है ये कहाँ यूज़ किया जा सकता है, कहाँ एप्लीकेबल है? ऑफिसेज एंड वर्क प्लेसेस, सिर्फ ऑफिसेज और वर्क प्लेसेस में, सोशल सिचुएशंस में, सिर्फ सोशल सिचुएशंस में, ऑल ऑफ द प्लेसेस इंक्लूडिंग स्कूल इक्वली, और डी नन ओनली इन स्कूल्स। तो सी सारी सिचुएशंस, आपका यहीं पर भी हो, आप सोसाइटी में हो, आप मार्केट में हो,
आप स्कूल में हो, आप ऑफिस में हो, आप कहीं पे भी हो, ये चीज़ आपको हमेशा फॉलो करनी है। गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। पहले देना है फिर लेना है आपको रिस्पेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड्स आर रिक्वायर्ड फर्स्ट इन अ पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ अडॉप्टिंग टीचिंग प्रोफेशन एंड इट्स प्रिपरेशन। कौन सा ट्रेट होना चाहिए आपके अंदर, कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए अगर आप इसको इस ये जो टीचिंग प्रोफेशन है इसको आप लेते हो। सो डिज़ायर टू गेट फेम इन द सोसाइटी। आप सिर्फ फेम के लिए एक अच्छा टीचर, मतलब नाम वाला टीचर बनना है, इसलिए आप ये प्रोफेशन ले रहे हो। पॉजिटिव टीचिंग एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड। आपके पास एक पॉजिटिव टीचिंग एटीट्यूड है इसलिए आप ये प्रोफेशन ले रहे हो। विलिंगनेस ऑफ द पर्सन टू वर्क ऑन लेस सैलरी एंड लेस अमाउंट ऑफ फैसिलिटीज़, कि आप मतलब कम सैलरीज में और कम काम करने के लिए ये प्रोफेशन ले रहे हो। डी ऑल ऑफ दीज। सो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो बी रहेगा। अगर आपके पास पॉजिटिव टीचिंग एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड है तो आपको पक्का ये जो है प्रोफेशन ऑप्ट करना चाहिए। नहीं भी है तो एज अ टीचर आपको ये लाना पड़ेगा अपने अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर ऑफ द टीचर कैन बैडली इफेक्ट द स्टूडेंट। तो कौन सा टीचर का बिहेवियर स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है? तो आप टीचर कमिंग लेट टू द क्लास। बच्चे इसको तो बहुत इंजॉय करते हैं कि टीचर लेट आ रही है, मतलब कम पढ़ने को मिलेगा। बी अलॉटिंग लेस मार्क्स टू द स्टूडेंट्स इन द एग्जामिनेशन। पर बच्चे को जब आप कम मार्क्स देते हो बच्चों को एग्जामिनेशन में तो उसको लगता है, तो फिर आप ऐसा नहीं करते कि एक बच्चे को देते हो, आप ऑलमोस्ट सबको देते हो कम मार्क्स। और आप मे बी ये इंटेंशन से दे रहे हो कि बच्चा ओवर कॉन्फिडेंट ना हो और उसके वो अपनी स्टडी को सीरियसली ले, स्टिल जितना ले रहा है उससे भी ज़्यादा सीरियसली ले और अच्छा प्रोग्रेस करे। ठीक है। सी वाला है पनिशिंग द स्टूडेंट इन द क्लास। आप बच्चे को पनिश कर रहे हो। डी शोइंग पार्शलिटी इन बिहेवियर ऑफ सम स्टूडेंट्स। ये चीज़ जो होती है, हम हमेशा जब भी एज अ स्टूडेंट भी हम ये चीज़ देखते हैं, पार्शलिटी अगर हम करते हैं स्टूडेंट्स में तो बहुत ज़्यादा बच्चे को इफ़ेक्ट होता है। वो हमेशा ये बोलते हैं कि ये मैम तो हमें कुछ करेगी नहीं, या ये हमको कंसिडर वैसे भी नहीं करती, ये तो सिर्फ अपने जो फेवरेट स्टूडेंट है उनसे ही पूछेंगे या उनको ही रिवॉर्ड देंगे, जो भी है। तो ये पार्शलिटी जब बिहेवियर में आ जाती है तो बच्चे की स्टडीज़ और उसका बिहेवियर दोनों बहुत इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज अ सीरियस डीमेरिट। अ सीरियस डीमेरिट ऑफ द टीचर कैन बी। डीमेरिट क्या है? मेरिट मतलब पॉजिटिव थिंग, डीमेरिट मतलब नेगेटिव। हिज फिजिकल ill health, his poor economic condition, his physical handicap, his mental immaturity। तो एज अ टीचर, ठीक है, आप बीमार हो वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। इकोनॉमिक कंडीशंस आई डोंट थिंक सो कहीं मैटर करती है। फिजिकल हैंडीकैप में भी कुछ हद तक कर सकता है, बट अगर टीचर मेंटली, कोई टीचर बिल्कुल ठीक है बट मेंटली इमेच्योर है, उसको सिचुएशंस हैंडल करनी नहीं आती है क्लास में, तो फिर ये क्या है? एक सीरियस डीमेरिट है। सिक्स्थ का डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज अ टीचर नीड्स अ ट्रेनिंग इवन आफ्टर बीइंग अपॉइंटेड अ रेगुलर टीचर बिकॉज। क्यों टीचर्स को रेगुलर इंटरवल्स पे टाइम चाहिए होती है, बेशक वो टीचर बन जाती है। दे फॉरगेट द ट्रेनिंग रिसीव्ड इन बीएड विद द पैसेज ऑफ टाइम, की बीएड में जो ट्रेनिंग मिली है वो भूल जाते हैं। Knowledge of the new researchers in the field of education and their application should be regularly given to the teachers। जो knowledge है researchers की, ठीक है, वो आपको पता है ऑब्वियसली हर दिन एक नई रिसर्च हो रही होती है और हम बोल सकते हैं विद टाइम जो रिसर्चेस है वो होती रहती है। तो हम टीचर्स को जो है अपडेट करना चाहते हैं उन रिसर्चेस के थ्रू। अब जैसे सपोज फॉर एग्जांपल कोविड आया, कोविड में टीचर्स को, बहुत सी टीचर्स ऐसी थी जो हम बोल सकते हैं फ़ोन के साथ इतनी, मोबाइल फ़ोन्स के साथ जो इतनी हैंडी नहीं थी, बट विद पैसेज ऑफ टाइम अब वो भी हैंडी हो गई है। उनको भी जैसे ऑनलाइन क्लासेस लेना है, पीपीटीज बनाना है, जो भी छोटा छोटा काम है उनको सब कुछ वो आता है, उनको अब ऑनलाइन पढ़ाना भी आ गया है। तो ये क्या है आपके, ये तो चलो ड्यू टू कोविड हुआ, बट ऐसे ही टीचर्स को हम क्या करते हैं रेगुलर इंटरवल में आफ्टर बीइंग रेगुलर टीचर स्कूल्स भी ऑर्गेनाइज करवाते हैं ये सेमिनार्स, जिसमें टीचर्स को अपग्रेड किया जाता है।
ऑल ऑफ दीज एक्टिविटीज़ एंड प्रोग्राम्स आर रिक्वायर्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है मैं आपको यहीं पर बता देती हूँ। तो वो जो रहने वाला है बी रहने वाला है, क्योंकि टीचर को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। ठीक है। और एंड द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द टीचर्स, मतलब ये सारे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए टीचर्स का, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें जो रहेगा बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। Okay, next is majority of students in rural areas do not take admission after high school because intermediate colleges are generally not available there and they go to long distance to attend colleges। मतलब क्यों बच्चे, जो मेजॉरिटी ऑफ बच्चे हैं रिमोट एरियाज़ में हम बोल सकते हैं, या गांव वाले एरियाज़ में एडमिशन नहीं लेते हैं आफ्टर स्कूल, क्योंकि या तो जो पास में कॉलेजेस है वो नहीं होते, कॉलेजेस दूर होते हैं, एजुकेशन इज़ नॉट प्रोवाइडिंग देम एम्प्लॉयमेंट हाउसएवर हाई इट इज़ इन स्टैंडर्ड, मतलब उनको कोई अच्छी एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन जो है एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रही है। दे कांट बेयर द एक्सपेंसेस ऑफ एजुकेशन विद विच इज़ हाई एट दिस लेवल। और जो कॉलेज में एजुकेशन का जो एक्सपेंसेस है वो नहीं वो अफोर्ड कर पाते हैं। डी इज़ है ए एंड बी, मतलब आपका बोथ फर्स्ट एंड बी। सी आई कैन नॉट से कॉलेज में इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती है, ठीक है, थोड़ा सा ही ज़्यादा हो जाता है, बट इतना कोई एक्सपेंसिव एजुकेशन नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि एक तो कॉलेजेस दूर है, दूसरा एजुकेशन डायरेक्टली आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं प्रोवाइड कर रही है। सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इन द मॉडर्न इंडियन फैमिलीज हैव फेल्ड फॉर देयर चिल्ड्रन। तो ये वाला आंसर आप मुझे देंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। 9th इज़ योर होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव द मॉडर्न इंडियन फैमिलीज हैव फेल्ड फॉर देयर चिल्ड्रन। रिक्रिएशनल ऑब्जेक्टिव, सेफ्टी रिलेटेड ऑब्जेक्टिव, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव्स रिलेटेड टू लव एंड अफेक्शन। तो आप में से जो भी आपको इसमें करेक्ट आंसर लगता है, आप सर्च करना चाहते हैं आप सर्च कीजिए, आप जैसा भी आंसर करना चाहते हो आप इस आंसर को आंसर कीजिए। नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स कैन गो टू अनदर स्कूल फॉर एडमिशन बाय लीविंग द स्कूल इफ़। कैसे जा सकते हैं अगर स्टूडेंट्स, क्यों जाना चाहते हैं अगर स्कूल आप स्टूडेंट्स आपके स्कूल से छोड़ के किसी और स्कूल में जा रहे हैं। द ट्रीटमेंट ऑफ टीचर्स इज़ वेरी स्ट्रिक्ट एंड हार्ड, क्योंकि टीचर की ट्रीटमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है और हार्ड है, इसलिए वो स्कूल छोड़ रहे हैं। द टीचर्स इंसल्ट्स एंड कंडेम देयर स्टूडेंट्स, की टीचर ने इंसल्ट किए इसलिए। देयर इज़ नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में। डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, कोई भी रीज़न हो बच्चा तब जा सकता है, क्योंकि आप किसी को फोर्सफुली तो अपने साथ रख नहीं सकते हो। अगर उसको कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा है और उसके पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसको नेक्स्ट किसी और स्कूल में डाल दिया जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।